हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी हो रही होगी। तो मैं पूजा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल समाधान स्टडी IQ पर। फ्रेंड्स, बिहार दरोगा का जो अभी सेशन चल रहा है, मतलब जितने भी क्वेश्चन बैंक इस चैनल में करवाए गए हैं, तो आज का जो क्वेश्चन बैंक है वो आज का क्वेश्चन बैंक 14 है। इसके पहले 1 से लेकर 13 तक का क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करवा दिया गया इस चैनल में। जो भी अभी तक इस क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन को अभी तक देखे नहीं है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगी। आप लोग उस सारे वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाया गया विथ एक्स्ट्रा डिटेल्स क्वेश्चन। तो जो भी स्टूडेंट बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जो भी बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो ये होने वाली है। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल में मिलते रहते हैं। तो आज का जो सेट है वो देखिए क्या है। बिहार पुलिस अवर निरीक्षक मतलब SI का बिहार दरोगा का प्रारंभिक परीक्षा हल प्रश्न पत्र जो 2213 जो हुआ था एग्जाम, PT का एग्जाम हुआ था, उसी का ये क्वेश्चन है। कब हुआ था ये? 16/12/2021 का जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है वो है ये। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन इसका क्या है। निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल रज़ाक। तो अबुल रज़ाक गुरना को साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये 2021 की बात है। 2022 में किसको मिला है याद रखेंगे? 2022 में मिला है एनी एरनॉक्स को। ठीक है, जो क्या है, फ्रांसीसी लेखिका है। ठीक है, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अबुल रज़ाक जो है ये तंजानिया से बिलोंग करते हैं, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी? तो इसका आंसर होगा नानकीन। ठीक है, प्रथम अफीम युद्ध जान लीजिए कि प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था। तो ये युद्ध जो हुआ था 1839 से 42 के बीच चला था, और इस संधि को समापन करने वाली संधि कौन सी थी? वो नानकीन थी। ठीक है, प्रथम अफीम युद्ध ब्रिटेन द्वारा चीन पर किया गया एक आक्रमणकारी युद्ध था। और दूसरा जो अफीम युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स, ये भी जानेंगे। दूसरा अफीम युद्ध जो हुआ था वो 1856 से 60 के बीच चला था, और इस अफीम युद्ध का समापन किस संधि के द्वारा हुआ था? तो ये भी जानेंगे। तो ये हुआ था तियानजिन के संधि के तहत ये समाप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणोदय योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। तो अरुणोदय योजना असम राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है। तो कब की गई है ये भी जानिए। 2 अक्टूबर 2020 को ये लागू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य जो था वो था 47 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया? तो एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार 1962 में शामिल किया गया है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन 1951 में नई दिल्ली में किया गया था, याद रखेंगे। आधुनिक बैडमिंटन का विकास कहाँ से माना जाता है? तो इंग्लैंड से माना जाता है। ठीक है, और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड्स? 1977 में विश्व बैडमिंटन चैंपियन की शुरुआत की थी। फ्रेंड्स, जितने भी पॉइंट्स मैं बताते चलती हूँ, अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन को नोट करिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन है या पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो हिटेड क्वेश्चन होते हैं मैं वही बताती हूँ, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन आपको पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। एंकर शब्दावली का उपयोग होता है तो किसमें होता है? तो रिले रेस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
चीन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? तो चीन मेंग जो है वो टेबल टेनिस स्पर्धा की खिलाड़ी है। ठीक है, ये बहुत ही प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। फ्रेंड्स, टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इंग्लैंड को माना जाता है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1926 में हुई थी। याद रखेंगे इस पॉइंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आवेश और ऊर्जा। मतलब किरचॉफ का जो धारा नियम जो होता है वो आवेश पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है, लेकिन किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो है ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिट मोबाइल एप्लीकेशन FIT फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये किसने किया है? तो खेल कूद मंत्रालय ने इसे शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो बताएं कौन सी थी? तो कन्नौज थी। हर्षवर्धन की साम्राज्य की राजधानी जो थी वो कन्नौज थी। बात की जा रही हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन जो थे वह वर्धन वंश के शासक थे। ठीक है, और वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यभृति वर्धन थे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था फ्रेंड्स, वर्धन वंश का संस्थापक कौन था, ये BPSC 67 BPSC में क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्धन वंश का संस्थापक कौन था। तो वर्धन वंश के संस्थापक जो है पुष्यभृति थे। वर्धन वंश के संस्थापक। इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थानेश्वर थी। क्लियर फ्रेंड्स। हर्षवर्धन के जो पिता थे वे प्रभाकर वर्धन थे और माता जो थी वो यशोमती थी। हर्षवर्धन की जो बहन थी वो राष्ट्री था, जिनका विवाह किससे हुआ था? कन्नौज के मोखड़ी राजा गृह वर्मा के साथ हुआ था। ठीक है, हुएन सैंग जो थे वो चीनी यात्री, ये भी हर्षवर्धन के शासन काल में ही भारत आए थे। ठीक है, हर्षवर्धन ने अपनी विधवा बहन को कन्नौज के प्रशासन संचालन में सहायता करने हेतु राजधानी को कन्नौज को राजधानी बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमोलिन का विक्रय आरंभ कर दिया? तो इसका आंसर है एली लिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसका होगा बराक ओबामा। बराक ओबामा जो थे वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। कितनावें राष्ट्रपति थे? तो 44वें राष्ट्रपति थे, जिन्होंने द प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक लिखी थी। ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प जो थे ये 45 राष्ट्रपति थे। ठीक है, याद रखेंगे। और व्लादिमीर पुतिन जो है अभी रूस के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनार संक्षिप्तीकरण है, तो ये क्या हो जाएगा? साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का। ठीक है, पानी या समुद्र के अंदर किसी वस्तु का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है, और इसी का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे। ये रीजनिंग है, इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसका आंसर हुआ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से पानी में कौन सी धातु मीना माटा रोग का कारण बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मरकरी, जिसको पारा कहते हैं। पारा जो मरकरी होता है उसी से मिनी माटा रोग होता है। ठीक है, एस्बेस्टोस के रेशों से युक्त जल के सेवन से एस्बेस्टोसिस नामक रोग होता है। पेयजल के नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरेसिस और आर्सेनिक की अधिकता से ब्लू फुट नामक बीमारी हो जाती है। जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए फ्रेंड्स, बीमारी से संबंध काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन को सुनेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैथ है, इसका आंसर रीजनिंग है, इसका आंसर देख लेते हैं 342। चलिए, गांधार शैली समन्वय है, तो गांधार शैली जो है वो भारतीय और ग्रीक कला का समन्वय है। ठीक है, गांधार कला का विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ठीक है,
मथुरा कला का विकास भी कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मथुरा कला के तहत ही महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति क्या है बनाई गई थी, और गांधार कला के तहत निर्मित महात्मा बुद्ध की मूर्ति की तुलना यूनानी देवता अपोलो से की गई थी। ये जो पॉइंट मैंने बताए इंपॉर्टेंट है। गांधार कला का प्रसिद्ध स्थान कहाँ है, तो तक्षशिला था। ठीक है, और सबसे अधिक बुद्ध की मूर्ति भी जो है वो गांधार कला में ही बनाई गई है, और सबसे पहली मूर्ति जो है वो मथुरा कला में बनाई गई है। सब याद रखेंगे। गांधार कला में स्टेनली पत्थर का प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी, तो इसका आंसर है परभनी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो उसका आंसर हो जाएगा असम। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान जो है वो असम राज्य का है। चाय जो होता है फ्रेंड्स एक उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है जो एक पेय पदार्थ है। इसका जो खेती होता है कितने तापमान में होता है, तो 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ठीक है, भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर डाल लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सी वेब पोर्टल प्रारंभ किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सुमंगल पोर्टल। तो सुमंगल पोर्टल जो था वो अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने का पोर्टल था, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो अप्रैल 2019 को इसका शुरुआत किया गया था। किसके द्वारा, उड़ीसा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष धारित किया गया, तो इसका आंसर है 1974। भारतवर्ष में जल प्रदूषण विरोध और नियंत्रण अधिनियम 1974 में धारित किया गया। इस अधिनियम को 1988 में संशोधन किया गया था, और इस अधिनियम को वर्ष 2003 में अंतिम बार संशोधित किया गया। मतलब पहला संशोधन जो हुआ था वो 1988 में हुआ था, और सबसे अंतिम संशोधन जो हुआ था वो 2003 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा कृष्ण सोबती। कृष्णा सोबती को हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार को सम्मानित किया गया था। कब किया गया था, तो 2017 में किया गया था, और ये 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला है। कितना मिला है, 53। उसके बाद अंग्रेजी में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, तो 2018 में अंग्रेजी में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो अमिताभ घोष को मिला था। ठीक है, अब बात की जा रही है ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जो हुई है वो 1965 में हुई थी, और यह पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ज्ञानपीठ में के विजेताओं को 11 लाख रुपए और वाघ देवी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरुप को दिया गया था। ये सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था 2021 में, तो नीलमणि फुकन को दिया गया था। ठीक है, ये असमिया साहित्यकार थे, असम के साहित्यकार थे। और 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसे मिला है, तो माओजो को मिला है। ये कोंकणी साहित्यकार हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेंगे। हम्म 33वां 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर द्वारा की जाएगी, तो इसका आंसर क्या होगा, पेरिस में। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया था इस बार। 68 बीपीएससी में भी, 67 बीपीएससी में, नहीं सॉरी, बीपीएससी में नहीं, बीएसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। ठीक है,
तो 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर के द्वारा की जाएगी? तो पेरिस में ये मेजबानी की जाएगी। ठीक है, 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी जो है लॉस एंजल्स अमेरिका द्वारा की जाएगी। और 35 ओलंपिक खेल 2032 में का आयोजन जो है वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। क्लियर फ्रेंड्स, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था ये भी ध्यान रखेंगे। 2022 का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट द्वारा की गई है? तो इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 में की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 को 1937 में क्रियान्वित किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो ये होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया और प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। ठीक है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत, ठीक है, सबसे बड़ा स्रोत जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 ही है। क्लियर, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड 1919 को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। चलिए सॉरी, आगे देखते हैं क्या है। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं और 1919 के भारत शासन अधिनियम को क्या कहते हैं? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या द्वार को जाना जाता है? तो ये होगा अल्लाई दरवाजा। तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को अल्लाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। बात की जा रही कुतुब मीनार की, तो कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में रखा था। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा पूर्ण करवाया गया था। ठीक है, नींव रखा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन इसे पूर्ण कराने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। और इसका 5वां मंजिल किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो वो याद रखेंगे, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 5वां मंजिल बनाया गया था। अलाई दरवाजा का बात किया जाए तो अलाई दरवाजा का निर्माण प्रसिद्ध खिलजी शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगभग 1311 में करवाया गया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है, यहाँ बुलंद दरवाजा है, तो बुलंद दरवाजा का जो निर्माण है ये मुगल बादशाह अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ठीक है, कुतुब मीनार को वर्ष 1993 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया? तो इसका आंसर होगा 1952। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है अभिजीता गुप्ता। तो पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक जो है अभिजीता गुप्ता है। अनुपम खेर के बारे में एक पुस्तक ध्यान रखेंगे, योर बेस्ट डे इज टुडे। बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी बात है, अच्छा पॉइंट भी है इसका, योर बेस्ट डे इज टुडे। ठीक है, तुम्हारा जो अच्छा दिन है वो आज है, इसलिए कल के बारे में नहीं सोचना है, अभी के बारे में सोचना है कि अभी मुझे कितनी बेस्ट अपनी तरफ से क्या देना है, मुझे बेस्ट करना है जिससे हमारा फ्यूचर सही हो सके। इसलिए योर बेस्ट डेज इज टुडे। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? अनुपम खेर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा 45। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक ने बनवाया था। तो सांची स्तूप मूल रूप से अशोक द्वारा बनवाया गया था। अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। सांची स्तूप में बुद्ध और उनके श्रेय शिष्यों का धार्मिक अवशेष प्रतिष्ठापित है। सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश के सांची शहर में एक पहाड़ी में स्थित है। और सांची के स्तूप का जो चित्र है वो अभी 200 रुपए के नोट में
चित्रित किया गया है। आप देख देख पाते होंगे, 200 रुपए में आपको देखने को मिलता होगा सांची का स्तूप। ठीक है, सांची स्तूप को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में 1989 में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति को अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है, तो इसका आंसर है अनुच्छेद 123। ठीक है, तो राष्ट्रपति को अध्यादेश पारित करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में वर्णित है। अब अध्यादेश क्या होता है देख लेंगे कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और कोई कानून बनाना आवश्यक हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। ठीक है, 2 सत्र की दूरी 6 माह से अधिक नहीं हो सकती और सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर ही संसद को अनुमोदन क्या है, अनिवार्य है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने की शक्ति का उल्लेख किया गया है, मतलब परामर्श की बात की गई है अनुच्छेद 143 में। ठीक है, और राष्ट्रपति का पद का बात किया गया है 52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटोपिया का लेखक कौन है, तो इसका आंसर है थॉमस मोर। थॉमस मोर जो है यूटोपिया का लेखक है। ठीक है, कब लिखा था ये, तो 1516 में ये लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो इसका आंसर क्या होगा, देहरादून। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, भोपाल में स्थित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है, ये भी देहरादून में ही स्थित है। ठीक है, ये पॉइंट सब क्लियर रखेंगे आप दिमाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेंगे। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु पूछी जा रही है, तो उत्तरी बिंदु जो है वो है इंदिरा कॉल। ये कहाँ है, लद्दाख क्षेत्र, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। दक्षिण बिंदु की बात की जाएगी तो इंदिरा पॉइंट होगी, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत की पूर्वी बिंदु की बीथू, ये पूर्वी बिंदु में है, ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और भारत का पश्चिमी बिंदु जो है वो है क्या, बिंदु गहिड़ माथा। ठीक है, जो कहाँ स्थित है, गुजरात राज्य में है। भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार कितना है, 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तथा संपूर्ण देशांतरीय विस्तार का 68 डिग्री 7 पूर्वी से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी क्षेत्र में लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम का प्रायोजन करता था, तो इसका आंसर है विश्व बैंक का मिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इडली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। पिछले बार 2213 में यही क्वेश्चन को में बहुत विवाद हुआ था कि ये कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम के बिहार एसआई में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, पूछे जा रहे हैं तो कुछ बोल भी नहीं सकते आयोग को। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्टीमिंग। तो इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वो होता है स्टीमिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सक्रिय ज्वालामुख द्वीप है, तो इसका आंसर है बैरन। बैरन द्वीप को जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदीप्ति नलिका तथा निचोड़ चिन्ह बल्ब में होता है, तो इसका आंसर है प्लाज्मा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन को बहुत डिफाइन करके बता रही हूँ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए रहने वाला है। इसके पहले भी मैंने सारे वीडियो को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाया है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन समझ में आएंगी और इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। जो भी न्यू स्टूडेंट है, बिगिनर है, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो। निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी या समिति मौलिक कर्तव्यों से निर्मित है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के 4 के 1 में इसे जोड़ा गया है, जिससे कि 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है,
86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हो गए हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त के खिताब से नवाजा गया है? ठीक है, नादिर उल अस्त के खिताब से नवाजा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उस्ताद मंसूर। तो उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त या उश्र हो जाएगा, नादिर उल उश्र, प्रिंट गलत है, उश्र। ठीक है, नादिर उल उश्र से खिताब से नवाजा गया है, तो ये होगा उस्ताद मंसूर। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का स्वर्ण काल, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के दरबार में उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, फरूक बेग, बीसन दास आदि चित्रकार रहते थे। जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी थी और नादिर उल उश्र की उपाधि उस्ताद मंसूर को दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, उस्ताद मंसूर जो थे वो साइबेरिया का बिरला सारस, मतलब साइबेरिया का जो सारस का चित्र इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में उपस्थित शर्करा है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोज। तो दूध में उपस्थित शर्करा जो है वो लैक्टोज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फजल अली आयोग संबंधित है, तो इसका आंसर है राज्यों के पुनर्गठन से। तो फजल अली आयोग राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ था और फजल आयोग के 2 अन्य सदस्य इसमें कौन कौन से हैं? तो इसमें है हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर। इस आयोग ने सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है, गठन हुआ था 53 में और अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो 1955, 2 साल बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस आयोग में ने केवल भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं करने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये 93 का स्क्वायर है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी का। तो ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा दूरी का मापन किया जाता है। ठीक है, और ऑन्डोमीटर क्या होता है? एक विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने वाला यंत्र है। दोनों में बहुत फर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है? तो निशानेबाजी से संबंधित रखती हैं और ये कहाँ के रहने वाली हैं? तो राजस्थान की रहने वाली है। ठीक है, और भी बहुत सारे निशानेबाजी से संबंधित है, जैसे कि अभी फेमस आप देख सकते हैं, कौन? ये हो गई अवनी लेखड़ा, हो गई राही सरनोबत, हो गई, ये सब जो अभी है ये निशानेबाजी से संबंधित रखती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसराय उस समय कौन थे? तो कौन थे बताएं? तो ये है लिनथोगो। लिनथोगो जो थे वो भारत के वायसराय थे जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? पहले ही जान लीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कब हुई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त 1942 में हुई थी और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो एक दिन बाद ही हुई थी, 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, इस आंदोलन का आलेख गांधी जी ने तैयार किया था। याद रखेंगे, 3 क्वेश्चन मैं बताने जा रही हूँ, इसमें आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस आंदोलन का जो आलेख है गांधी जी ने तैयार किया था, जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रस्तुत किया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका समर्थन किया था। ठीक है, तैयार किसने किया था? गांधी जी ने। प्रस्तुत किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और समर्थन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी को गिरफ्तार कर आगा खान पैलेस में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, जेबी कृपलानी और पट्टाभी सीतारामैया को गिरफ्तार कर अहमदनगर जेल में रखा गया था। ठीक है, अरुणा आसफ अली और जयप्रकाश नारायण, ये दोनों जो थे इस आंदोलन के दौरान भूमिगत क्रियाकलापों से जुड़े रहे। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? फ्रेंड्स, एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि
जो भी बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, समाधान का एक ओपन फ्री ग्रुप चलता है टेलीग्राम में। जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं बिल्कुल जुड़ जाए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग जुड़ जाइएगा। रोजाना एक दिन पहले पीडीएफ के साथ एक दिन पहले पीडीएफ दिया जाता है, दूसरे दिन टेस्ट होता है, मतलब फ्री। वहाँ पर एनसीईआरटी टेस्ट करवाई जा रही है सभी एडमिन के द्वारा। वहाँ पर प्रोफेशनल एडमिन सारे क्वेश्चन बनाते हैं आप लोग के लिए, और वहाँ पर एनसीईआरटी दृष्टि की टेस्ट चल रही है, लूसेंट चल रहा है। जो भी न्यू बिगनर्स हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप लोग जाके वहाँ पर टेस्ट लगा सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और रोजाना 5 बजे बिहार दरोगा फुल लेंथ टेस्ट होती हैं। क्वेश्चन जैसे एग्जाम में सेट किए जाते हैं उसी प्रकार वहाँ पर क्वेश्चन सेट किया जाता है। तो जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं देर ना करें, बिल्कुल जाके लिंक से जुड़ जाएं और फ्री टेस्ट जाके लगाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को ना लाभ होता है ना हानि, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं समभोजिता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रामसर प्रस्ताव संधि रामसर कन्वेंशन संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। ठीक है। 1971 में आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु कैस्पियन सागर के तट पर ईरान के रामसर शहर में एक अंतर सरकारी बहुपक्षीय सम्मेलन हुआ, जिसमें भारत ने फरवरी 1982 में रामसर संधि पर क्या किया? हस्ताक्षर किया था। रामसर संधि को 1975 में लागू किया गया था, याद रखेंगे। 1975 में ये लागू हुआ था और इसमें भारत कब हस्ताक्षर किया था? तो 1982 में भारत आया था। ठीक है। बात की जा रही है विश्व आर्द्र भूमि की, तो विश्व आर्द्र भूमि की कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अभी वर्तमान में रामसर स्थल कितने हैं? तो 75, ये अपडेटेड मैं बता रही हूँ। अभी वर्तमान में 75 रामसर स्थल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? वो था रायगढ़। तो मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम था रायगढ़। अब शिवाजी की बात आ रही है, तो शिवाजी ने 1674 में अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में करवाया था। ठीक है। किसके द्वारा करवाया था? तो पंडित गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था। शिवाजी की जन्म जो हुई थी वो हुई थी 1627 में शिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई थे और पिता का नाम जो शहाजी भोसले थे, जो बीजापुर सुल्तान के सरदार थे। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है, तो ये है सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, ये होगा ब्लास्ट फ्रीजिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 देख लेंगे क्या है। किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C32 LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है? तो इसका आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने C32 LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात आ रही है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1940 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका जो मुख्यालय है ये बेंगलुरु में है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो इसका आंसर है अपघटक की। तो एक खाद्य श्रृंखला में अपघटक की संख्या जो होती है वो सर्वाधिक होती है। ठीक है। क्या होती है? सर्वाधिक होती है। पारिस्थितिक तंत्र में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण जो होता है उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र की बात मैंने की, तो पारिस्थितिकी के बारे में कुछ पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ, आप क्लियर सुनेंगे और एग्जाम में काफी पूछे गए क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक सुनना है। पारिस्थितिकी का जनक, विश्व में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहते हैं? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को पारिस्थितिकी का जनक कहते हैं।
लेकिन भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो रामदेव मिश्रा को भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी थी? तो टांसले ने 1935 में दी थी। ठीक है। पारिस्थितिकी को किसने परिभाषित किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने किया था 1969 में। ये 4 पॉइंट्स जो मैंने बताए पारिस्थितिकी से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट है और ये घुमा के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नहीं आता होगा कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज तक प्रदान किए गए महावीर चक्र पुरस्कार की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 21। ठीक है। परमवीर चक्र जो है फ्रेंड्स ये भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण पुरस्कार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ल्यूसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है? तो ये होगा सी, विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। तो ये जो है जाति प्रथा में वर्णन नहीं है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण का जो है जाति का जो निर्धारण हुआ था वो क्रम के आधार पर हुआ था फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ऋग्वैदिक काल में जाति का जो वर्णन हुआ था वो कर्म के आधार पर होता था। उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण जो था वो जन्म के आधार पर होता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षा जो है वो है IgE। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम क्रमशः क्या है? 80s, 70s और 70s। ठीक है। बात की जा रही राइबोसोम की, तो राइबोसोम की खोज किसने की थी? G.A. पैलार्ड ने की थी। ठीक है। आकार और अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम को 2 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन? 70s और 80s। ठीक है। 70s राइबोसोम में जो होता है इसका आकार बहुत ही छोटा होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एवं बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। और 80s जो होता है वो इसका आकार कुछ बड़ा होता है जो उच्च विकसित पौधा और जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका आंसर है अमेजॉन। ठीक है। अमेजॉन इंडिया ने 27 सितंबर 2021 को भारत में अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियरिंग लॉन्च करने की घोषणा की। अमेजॉन जो है फ्रेंड्स वो अमेरिका की कंपनी है। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए गए। इनमें से कौन सा नीचे गलत उल्लेखित है? मतलब इसमें जो है नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वन स्थानीय सरकार। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुल 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया था। कौन कौन सा? ध्यान सुनेंगे। शिक्षा को, वन को, भार और माप को, वन्य जीव और पक्षियों की सुरक्षा से संबंधित, और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों के न्याय प्रशासन एवं गठन, ये सबको जो है 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। ठीक है। अब समवर्ती सूची की बात की जा रही तो समवर्ती सूची जो है किस देश के संविधान से ली गई है? ये ऑस्ट्रेलिया के देश के संविधान से ली गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। तो दाई दीदी क्लिनिक योजना जो है छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू की है। और अम्मा बहिन योजना किसने शुरू की है? तो सिक्किम ने शुरू की है, ये याद रखेंगे, अम्मा बहिन। 51 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किसने किया था? तो इसका आंसर है राम मनोहर लोहिया ने। सप्त क्रांति की अवधारणा राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रतिपादित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 देख लेंगे। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा नाम से जाना जाता है? ठीक है। ये बीपीएससी में इस बार 68 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रीष्म ऋतु में आने वाली वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो ये होगा केरल में।
ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में इसको क्या कहा जाता है, तो काल बैसाखी कहा जाता है, और कर्नाटक और केरल दोनों मिल जाएगा तो इसे कहा जाएगा चेरी ब्लॉसम में। यही ऑप्शन में फ्रेंड्स दिया गया था, चेरी ब्लॉसम दिया गया था 68 बीपीएससी में, चेरी ब्लॉसम दिया गया था। उसके बाद नॉर्वेस्टर दिया गया था, उसके बाद आम्र वर्षा दिया गया था। तो और इनमें से कोई नहीं, और इनमें से एक से अधिक दिया गया था इस ऑप्शन में। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है इनमें से एक से अधिक लगा दिए थे, तो इनमें से एक से अधिक आंसर नहीं होगा। आयोग के द्वारा भी जो है इसका आंसर चेरी ब्लॉसम दिया गया था, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कर्नाटक और केरल के ग्रीष्मकालीन वर्षा को क्या कहते हैं। तो कर्नाटक और केरल दोनों अगर ज्वाइंट हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा चेरी ब्लॉसम। ठीक है। अगर खाली आम्र वर्षा का बात किया जाएगा कहाँ पर होगा, तो ये होगा केरल ओनली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। गैंगकोन चोल पुरम का निर्माणकर्ता कौन है, तो इसका आंसर राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम चोल शासक राजराज प्रथम का पुत्र था। ठीक है। अब यहाँ पर चोल वंश की बात आ रही है, तो चोल वंश के बारे में कुछ पॉइंट ध्यान रखेंगे। चोल वंश के संस्थापक कौन थे, विजयालय थे। ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, तो तंजौर बनाई थी। विजयालय को नर केसरी की उपाधि दी गई थी। ठीक है। यहाँ पर राजराज वन है, तो राजराज वन ने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है। राजराज प्रथम जो थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल अभियान में पाल शासक महीपाल को पराजित किया था, और इसी अवसर में उसने क्या किया था, गैंगकोन चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की थी, और इस गैंगकोन चोल की उपाधि धारण की थी। ठीक है। फ्रेंड्स, नी शुभ सुदनी मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ। नीव शुभ, लिख देती हूँ, नी शुभ सुदनी मंदिर, निब शुभ सुदनी मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो विजयालय ने करवाया था, याद रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव अभिक्रिया में नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर होगा नियंत्रक क्षर। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षर अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षर कैडमियम या बोरोन का बना होता है। ठीक है। और नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो भारी जल का प्रयोग करते हैं। और भारी जल का सूत्र कितना होता है, क्या होता है, तो D2 होता है। अनुभार कितना होता है, 20 होता है। ठीक है। भारी जल का आविष्कार किसने किया था, तो यूरे नामक वैज्ञानिक ने किया था। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारस्परिक सत्ता का स्रोत है, तो इसका आंसर है प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली में शून्य काल का आशय क्या है, तो इसका आंसर है प्रश्न काल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय, जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। ठीक है। अब यहाँ शून्य काल की बात आ रही है, तो शून्य काल भारतीय प्रेस द्वारा 1962 में एक शब्दावली है। ठीक है। शून्य काल भारतीय संसदीय व्यवस्था द्वारा विकसित एक नवाचार है। ठीक है। शून्य काल प्रश्न काल के तुरंत बाद, अर्थात 12 से 1 बजे के बीच होता है। ठीक है। और प्रश्न काल जो होता है फ्रेंड्स, वो 11 से 12 बजे के बीच होता है। ध्यानपूर्वक ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा का अर्थ क्या है, यह फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। पूरा का जो फुल फॉर्म है वो है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। ठीक है। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनमें से कोई नहीं भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं क्या होगा क्या होगा। तो आप ध्यान से समझेंगे, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए, इम्पैक्ट्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है, तो इसका आंसर है प्रवासी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिप स्टेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया था, तो इसका आंसर है मेरठ षड्यंत्र केस में। ठीक है।
मेरठ षड्यंत्र केस में। इस केस में फ्रेंड्स अभियुक्ता की ओर से, ठीक है, अभियुक्तों की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू, एम ए अंसारी और कैलाश नाथ काटजू ने वकालत की थी। ठीक है। और फ्रेंड्स लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। ठीक है। काजीरंगा, मानस, नमेरी ये सब असम में स्थित है। जोरांग हो गया, औरांग हो गया, रायसीना हो गया, देहिंग पटकाई हो गया, ये सारे असम में है। ठीक है। सिमलीपाल जो है ये कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है। केवल लामजाओ जो है ये मणिपुर में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत में सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। यह हर्बल पार्क 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, काफी ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? मतलब कौन सा इसमें मेल खाता है और कौन सा नहीं खाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परिवार के सदस्य। तो परिवार के सदस्य जो है समूह के उदाहरण में नहीं है। परिवार जो होता है, यहाँ परिवार के सदस्य बोल रहे हैं, सुनिए ध्यान से क्या बोल रही हूँ मैं। परिवार समूह का जो उदाहरण है वो इसमें आता है सारे में, लेकिन परिवार का सदस्य जो होता है वो समूह की इकाई होता है। मतलब एक ही है परिवार का कोई सदस्य, जैसे कि मामा हो गया, बेटा हो गया या बेटी हो गई, एक ही हो गया। लेकिन जो समूह हो गया, एक फैमिली हो गया, वो हो गया इस समूह में आएगा। जैसे कि रेलवे स्टेशन में प्रतीक्षा करते हुए यात्री, तो एक प्रतीक्षा नहीं करते हैं ना, बहुत सारे प्रतीक्षा करते हैं। सिनेमा दर्शक हो गया, तो एक कोई सिनेमा नहीं दिखेगा, बहुत सारे कोई सिनेमा देखेंगे। संगीत समारोह में दर्शक कोई संगीत सुन रहा है, तो वो एक आदमी नहीं सुन रहा है, बहुत कोई सुन रहा है, तो ये क्या हो गया? समूह में हो गया। तो यहाँ पर परिवार के सदस्य बात की जा रही है, तो परिवार सदस्य कोई एक ही होगा होगा परिवार का समूह बोलेगा तो ये पूरे फैमिली में आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, अब तो क्लियर ही होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निसार इसरो तथा डैश संयुक्त प्रोजेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? NASA, नासा। ठीक है। इसे 2023 में फ्रेंड्स 2023 में लॉन्च करने की इसे संभावना बनाई जा रही है निसार को। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत आकार है भारत आकार है, तो आकार किस में? क्षेत्रफल में पूछा जा रही है। ठीक है। तो आकार जो है क्षेत्रफल में, आप सभी को पता है क्षेत्रफल में क्या है, विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या के दृष्टिकोण में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल में 7वां है। तो 7वां तो है, तो इसकी सबसे पहला ध्यान रखेंगे, क्षेत्रफल में भारत में सबसे बड़ा देश जो है वो है रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। ठीक है। और जनसंख्या में चीन के बाद दूसरा स्थान इसी का है, भारत का ही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी, तो इसका आंसर है कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि। ठीक है। अब यहाँ 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात आ रही है, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 1985 से 90 के बीच हुई थी। ठीक है। इस योजना का जो लक्ष्य था वो 5.6 से ज्यादा 6.8 विकास दर हासिल करने में सफल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा मंत्रालय खेल मंत्रालय के सम्मान में नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? युवा मामले और खेल मंत्रालय। युवा मामले और खेल मंत्रालय के सम्मान से जुड़ा है। ठीक है। नहीं पूछ रहा है, इसमें जुड़ा है पूछा जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने प्रधानमंत्री की 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो इसका आंसर है वियतनाम। वियतनाम ने प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। पूर्वी एशिया समूह की स्थापना कब हुई थी? तो 2005 में
इसे किया गया था। अभी फ्रेंड्स यहाँ 15वीं है, लेकिन अभी वर्तमान में जो है वो 17वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हुआ है। तो उसका अध्यक्षता कौन किया है? तो कंबोडिया के नोह पेन नवंबर 2020 में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? तो इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा दी है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेले किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा फुटबॉल से। वर्तमान में इनका निधन हो गया है। पेले फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो ये एक ब्राजीलियन फुटबॉलर है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र सिंह। तो राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। राजेंद्र सिंह एक भारतीय जल संरक्षणवादी और पर्यावरणविद थे, ठीक है। इन्हें 2001 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2015 में इसे स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित किया गया है, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा जो है ये चिपको आंदोलन से संबंधित थे। रामदेव मिश्रा जो है ये भारतीय पारिस्थितिकी जनक, मैंने आपको पहले ही थोड़ी देर पहले ही बताया था कि भारतीय पारिस्थितिकी जनक किसे कहते हैं? रामदेव मिश्रा को। बाबा आमटे जो थे ये इन्होंने आनंद वन की स्थापना की थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 85। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में डैश होती है, तो इसका आंसर है समावेवी एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शानदेह होता है पर कुशल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों के समूह से होकर गुजरता है? तो इसका आंसर है गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा। इसमें एक ट्रिक याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। तो कर्क रेखा जो होती है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सी है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। कर्क रेखा जो है वो भारत में लगभग मध्य भाग से होकर ही गुजरती है। 23.5 के उत्तरी अक्षांश को जो है कर्क रेखा कहते हैं और दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स? तो मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। कर्क रेखा जो है फ्रेंड्स देश में, अगर देश की बात की जा रही है तो 17 देशों से गुजरती है और मकर रेखा जो है वो 10 देश से गुजरता है। कर्क एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। जली कटी और कच्ची सतहों पर कौन सी सूक्ष्म जीव पनपते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेफलाइलोकोकाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर है लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। केंद्र सतर्कता आयोग जिसको सीवीसी कहते हैं, सीवीसी की स्थापना 1964 में के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार विरोधक समिति की सिफारिशों में की गई थी। वर्तमान में केंद्र सतर्कता आयुक्त कौन है? तो सुरेश एन पटेल है, ठीक है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर देख लें क्या है। अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठतया परिभाषित किया जाता है वो है किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों की प्रबंधन करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अभी फ्रेंड्स अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं ये भी जानिए। तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, ठीक है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है, यही पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर क्या है? जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल जो होता है फ्रेंड्स वो नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है, तो ये क्या होगा? स्टार्च, जिसको मंड कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल के पतली फिल्म के परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? ये होगा व्यतिकरण।
तो तेल की पतली फिल्म में से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण जो है व्यतिकरण है। व्यतिकरण के बारे में सर्वप्रथम थॉमस यंग ने बताया था। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो इसका आंसर है शिक्षा। शिक्षा जो है स्वयं पोर्टल से संबंधित है। अब बात की जा रही है स्वयं की, स्वयं, इसका फुल फॉर्म होता है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग एंड यंग इंस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, इसका स्थापना, इसको कब लॉन्च किया गया था? स्थापना किया गया था 2017 में, 9 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 देख लें। आमने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर है सूक्ष्म समाजशास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप मनाया जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को जो है लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और 4 दिसंबर को राष्ट्रीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। और 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों के चक्का स्किस का वजन होता है, स्किस नहीं है, डिस्कस हो जाएगा फ्रेंड्स, डिस्कस, जो डिस्कस थ्रो होता है ना, जो हम लोग फेंकते हैं, उसका जो वजन होता है पुरुषों का, वो कितना होता है? तो 2 होता है। और लड़कियों का कितना होता है? 1 किलोग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 देख लेंगे क्या है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या कितनी थी? एक का पूछा जा रहा है, तो ये होगा 1029 मिलियन। अभी 2011 में भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है। कितना है? 121 करोड़। ठीक है, आधुनिक जनगणना की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी। नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। भारत में प्रथम बार जाति पर आधारित जनगणना 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड को कौन से 4 देश समाविष्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का प्रश्न है फ्रेंड्स। तो क्वाड में जो है 4 देश शामिल है, कौन कौन? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। ठीक है, क्वाड की अवधारणा 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देख लेंगे। भारत के किस राज्य में कटी बिहू, अब बिहू आ गया तो इसका आंसर आपको पता ही चल ही गया होगा क्या होगा, महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा असम। भारत में असम राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है और इस उत्सव में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। ठीक है, चाप चार कूट जो है ये मिजोरम में मनाया जाने वाला त्योहार है। ठीक है, उसके बाद सागा दावा जो है ये सिक्किम में मनाया जाने वाला त्योहार है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आपको जितनी मेहनत मैं आपके पीछे कर रही हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, आपको कैसा लग रहा है, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन कंटेंट प्रोवाइड करना। फ्रेंड्स, वीडियो को आप थोड़ा लाइक किया कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि जितने भी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है और आप लोग शेयर नहीं करते हैं, जिससे मेरी मेहनत थोड़ी सी मुझे निराशा हो जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को थोड़ा शेयर किया कीजिए, जिससे कि जो भी बिहार दरोगा की तैयारी करें उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो आप देख रहे हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो हो रही है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल में मिलते रहेंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।